हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 11 का जनरल चैप्टर करने जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए भी और आगे आने वाले आपके सभी चैप्टर के लिए भी और आने वाली क्लासेस के लिए भी, क्योंकि ये ना आपके सिर्फ 11th में काम आएगा, ये आपके 12th में भी काम आएगा और ये आपके हायर स्टडीज़ में भी काम आएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला स्टेज होता है अकाउंटिंग का, जब हम अकाउंट्स को बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जो आज हमारा चैप्टर है वो है जनरल। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि जनरल होता क्या है। तो अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो जनरल एक क्या है, बुक है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, क्या है जनरल? एक बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब आप सोच रहे होंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता क्या है। ये बहुत ही सिंपल सा है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज और टाइम वाइज, जो पहले ट्रांजैक्शन हुई है उसका रिकॉर्ड पहले होगा, जो ट्रांजैक्शन बाद में हुई है उसका रिकॉर्ड बाद में रखा जाएगा। इसको ही हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलो मेरे साथ आप आओ, सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें जर्नल क्या है, जर्नल इज अ बुक, वो बुक होती है इन विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ recorded in a chronological order, with the help of source document। सिंपल सा हमने जर्नल को क्या बोला है? जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक है, जर्नल बुक है जिसमें क्या ट्रांजैक्शन को फर्स्ट रिकॉर्ड करा जाता है। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको इसी बुक में रिकॉर्ड करा जाता है, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करा जाता है। इसलिए काफी बार हम इसको बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन को हम जहां रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल एंट्री होता है। जैसे सिंपल से मैं बताऊं, ये एक बुक होती है, ये एक बुक होती है जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम अपनी ट्रांजैक्शन को, यहां पर हमारी ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन को एक फॉर्मेट में, एक फिक्स फॉर्मेट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे हमने 6th में जो रूल्स पढ़े थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उनकी हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि उसका फॉर्मेट भी होगा एक, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? देखो फॉर्मेट, ये मैंने आपके लिए बुक बनाई थी, अभी ये बुक होती है, इस बुक में हम क्या करते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, है ना। जैसे सेल होती है, परचेज होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होती है। तो अब इनका एक फॉर्मेट होता है। इनका फॉर्मेट क्या होता है? देखो इनका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, ये इसके अंदर ऐसे फिक्स फॉर्मेट होता है, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। मीन्स इसको इसी फॉर्मेट में करा जाएगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये एक आपका फिक्स फॉर्मेट रहता है, इसी फॉर्मेट में आपको इसको करना होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया किसकी हेल्प से आप इसको करोगे, आप इसको करोगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छा, अब आप सोच रहे हो ट्रांजैक्शन हमें मिलती कहां से है? तो इसमें ही, इस डेफिनेशन में ही उसका आंसर छुपा है। जो हम ये ट्रांजैक्शन मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट।
देखो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा सोर्स ऑफ जो हमारा एक 7 चैप्टर सोर्स ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिसमें हम क्या बनाते हैं, जैसे अगर आप कैश में कोई सेल करते हैं तो उसके लिए आप क्या बनाते हैं, कैश मेमो, ठीक है। अगर आप उधार में कोई चीज खरीदते हैं तो उसके लिए क्या बनाते हैं, सेल करते हैं मीन्स इनवॉइस, या फिर आपने कोई परचेज करा है तो उसके लिए क्या होता है, परचेज बिल इशू होते हैं। तो जैसे आपने कैश सेल करा है गुड्स को, ठीक है, कैश सेल करा है तो अब आपके लिए एक डॉक्यूमेंट इशू होता है जिसको हम कैश मेमो कहते हैं, जिसमें बिजनेस का नाम होगा, आपने क्या क्या सामान खरीदा है, किस डेट को खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, और उसकी सारी डिटेल रहती है। ये क्या होता है, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट। इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसी सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट स्टेप होता है। अच्छा, जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन करी थी तो हमने देखा था कि अकाउंटिंग को जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो सबसे पहले जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। दूसरा हम क्या करते हैं, उसके बाद उसका लेजर करते हैं, लेजर बनाते हैं, मतलब हर अकाउंट का सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस करते हैं, सबका बैलेंस निकालकर एक जगह रिकॉर्ड करना ही ट्रायल बैलेंस है। देन उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो जर्नल हमारा फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो अब जो हमारी मेन चीज है वो है कि अब हम जर्नल एंट्री करते कैसे हैं, इसका रूल्स। वैसे तो हमने रूल्स पढ़ लिए हैं, बट आज हम रूल्स को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे कि वो कैसे होते हैं, कैसे उनको किया जाता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, है ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दो तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आपने देखा होगा हम जर्नल एंट्री दो बेसिस पे कर सकते हैं। मतलब एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, और एक हमारे पास है मॉडर्न अप्रोच। दूसरा हमारे पास क्या है, मॉडर्न अप्रोच। दोनों ही हमारे लिए बेस्ट तरीके होते हैं, बट हम मोस्टली मॉडर्न अप्रोच से करेंगे क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, बहुत क्विकली आप जर्नल एंट्री इसकी हेल्प से कर सकते हो। चलो हम इसको देखते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच हमें क्या रूल बताता है। ट्रेडिशनल रूल में अकाउंट्स को हम तीन तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक पर्सनल, एक रियल पर्सनल अकाउंट में, दूसरा रियल अकाउंट में, और तीसरा कह रहा है नॉमिनल अकाउंट में। किसमें कहा, नॉमिनल अकाउंट में। तो हमारे पास पर्सनल अकाउंट में जो भी चीज, जो भी जब ट्रांजैक्शन पर्सन से रिलेटेड हो, जब ट्रांजैक्शन पर्सन से रिलेटेड टू पर्सन, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, ठीक है। अब नेचुरल पर्सन में क्या, राम श्याम, रोनी, करण, कुछ भी नाम आ गया। और आर्टिफिशियल पर्सन जो ह्यूमन द्वारा मतलब क्रिएट करा जाता है, जैसे कोई कंपनी, कोई बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई भी कंपनी, एबीसी लिमिटेड कंपनी एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे किस में रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल अकाउंट में। और अगर कोई भी रिलेटेड टू असेट, अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं असेट से रिलेटेड, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाएगा, रियल अकाउंट के रूल से उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कोई भी फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, एक्सेट्रा।
और नॉमिनल बोलता है कि भाई हम कोई भी एक्सपेंसेस होंगे, कोई भी इनकम होगी, उसको हम किस रूल के हिसाब से रिकॉर्ड रखेंगे, नॉमिनल रूल। अब इनके रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पर्सनल है उसका रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हमने पहले भी कर लिया था। रियल का क्या रूल है? रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट उसे करो जो आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट all the expenses and losses, all the expenses and losses, credit all income and gains। so मैंने ये आपको जल्दी से रिवाइज कर दिया। वैसे हमने 6th चैप्टर में इसको रिवाइज कर लिया था, बट फिर भी हमने इसको दोबारा रिवाइज कर लिया है। और अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से इसको समझेंगे कि कैसे रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है। जैसे कि आप मुझे बताओ, हमने परचेज गुड्स ₹10,000 ऑन कैश। हमने क्या करा है? गुड्स परचेज करे हैं। ठीक है। सो कभी भी अब मैं आपको इसके साथ एक और ले लेता हूं, परचेज फर्नीचर ₹50,000 ऑन कैश। ये दो एंट्री मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से करके दिखाता हूं। देखो, इसमें दो चीज हो रही है, आपके पास गुड्स आ रहे हैं और आपके पास से कैश क्या हो रहा है। इसमें दो चीज हो रही है, एक तो आपने गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं और कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो गुड्स क्या है? गुड्स खरीदना आपके लिए क्या है? गुड्स खरीदना आपके लिए मतलब परचेज गुड्स आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। और कैश आपका रियल अकाउंट के अंदर आता है, वो असेट है। तो इस पे तो रूल लगेगा हमारा रियल का और इस पे रूल लगेगा हमारा नॉमिनल का। तो ये रूल कहता है, नॉमिनल रूल कहता है कि आप जो भी खर्चे हैं उसको डेबिट करो। तो हम करेंगे इसको डेबिट, हमने इसको करा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब दूसरे पे लगेगा, कैश पे लगेगा हमारा रियल। रियल कहता है कि जब भी पैसा जाएगा क्रेडिट करो, व्हाट गोज आउट। जब भी कोई चीज जाए तो उसको क्या करो? क्रेडिट करो। तो इसका लिखने का तरीका होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज क्यों करा डेबिट? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। गुड्स खरीदना मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। अब थोड़ा सा हट के इसको देखते हैं, परचेज करा फर्नीचर, ये भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, ऑब्वियस सी बात है, और इसमें भी पैसा गया है। तो मतलब कैश तो चलो जाएगा हमारे पास है टू कैश अकाउंट, क्योंकि वही रूल लग गया जो ऊपर लगा था। बट यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपने कभी भी आपने अगर गुड्स को छोड़कर कोई चीज और खरीदी है तो आप उस पर उस जगह का नाम यूज करोगे। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर असेट है। असेट है, यस असेट है। तो असेट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आ रहा है उसे डेबिट करो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। अब ये खर्चा हम किसको रिकॉर्ड करेंगे? किस में रिकॉर्ड करेंगे? इसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये केस अगर जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट आपकी असेट है और गुड्स आपके लिए इसको एक्सपेंस माना है, तो इसलिए उसको हमने डेबिट में रिकॉर्ड करा है। आई होप रियल का आपको रूल समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक दूसरा पॉइंट लेकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अब दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, दूसरा पॉइंट हमारा
परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। देखो सबसे पहले तो हमें इसमें समझना है कि इसमें अगर कैश और क्रेडिट के बारे में नहीं बता रखा, मतलब इसमें नहीं बता रखा कि आपने मोहन से गुड्स उधार पे खरीदे हैं या कैश खरीदा है, तो याद रख लो जब भी कुछ नहीं बताया होगा तो आप इसको क्रेडिट मानोगे। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर कुछ नहीं बताया और नाम दिया हुआ, जैसे परचेज गुड्स दिया होता, सिर्फ इतना दिया होता परचेज गुड्स ₹10,000, तो उसको हम कैश मानते। मगर ये कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, तो हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको क्रेडिट में मानेंगे। तो सिंपल सी चीज, सबसे पहला परचेज गुड्स आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, यस, इसको डेबिट में रिकॉर्ड करो, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। अब इसमें एक और चीज आ रही है, अब हमने किससे लिया है, मोहन। दो परचेज तो हमारे लिए खर्चा, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। अब टू करके हमने क्या करा, देखो अब मोहन इस सिचुएशन में बताओ क्या है, पर्सनल अकाउंट से रिलेट कर रहा है क्योंकि रिलेटेड टू पर्सन। पर्सन के रूल में कहा गया है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस केस में मोहन सामान बेच रहा है तो वो गिवर हो गया, तो गिवर को हमेशा क्या करा जाता है, क्रेडिट। तो हम लिखेंगे मोहन टू मोहन। और याद रखना कभी भी किसी पर्सन का नाम आ जाए तो वहां पर अकाउंट वर्ड, जैसे हमने डेबिट में अकाउंट वर्ड यूज कर दिया है, इसके लिए अकाउंट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सीधा डेबिट और क्रेडिट वर्ड हम यूज कर लेंगे। मींस अकाउंट इसके नाम के पीछे यूज नहीं करना है। आई होप आप ये अच्छे तरीके से समझ में हो गए होंगे। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सो अब मेरा थर्ड एग्जांपल है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो हमने परचेज के करे हैं, अब मैं सेल का करता हूं। सेल ऑफ सोल्ड गुड्स टू रोहन ₹10,000, ठीक है। अब सेम चीज यहां पे बता दिया, रोहन को गुड्स बेचे हैं, अब नाम आ गया और ये नहीं बताया कैश बेचे हैं या क्रेडिट बेचे हैं। तो इस केस में जब भी नाम आए और नहीं बताया कुछ भी, उसमें हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कि वो कैसी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो अब सेल करना क्या है, सेल करना क्या आपके लिए इनकम है, यस आपके लिए इनकम है। तो इनकम को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, तो हम लिखेंगे सेल अकाउंट। अब बात करते हैं डेबिट किससे करा जाएगा। तो दूसरा जो सेंटेंस, दूसरा जो इसमें यूज हो रहा है अकाउंट, वो है किसी पर्सन का अकाउंट, नेम अकाउंट का क्या। तो पर्सन जैसे ये बात आया उसको हम रिकॉर्ड करेंगे पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। मींस पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो यहां पर गुड्स रोहन रिसीव कर रहा है, हम तो बेच रहे हैं, तो रोहन अकाउंट टू सेल अकाउंट, इसको इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। आई होप आपको ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने 2-3 एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ में आया होगा। सो अब एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। मान लो आपने क्या करा है, आपने अब रिकॉर्ड करा, अब आपने कोई फिक्स असेट परचेज करा है, ठीक है। अब आपने कोई फिक्स असेट परचेज करा है, वैसे फिक्स असेट फर्नीचर था, उसका हमने एग्जांपल कर लिया है। अब जैसे क्या हुआ, मान लो अब हमने क्या करा, अब हमने आई थिंक फोर्थ है, रेंट पे करा है, रेंट पेड ₹10,000। अब बताओ आपने रेंट पे करा है, रेंट क्या है आपके लिए, रेंट एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में किसका रूल लगता है, नॉमिनल का। नॉमिनल का रूल कहता है अगर कोई भी एक्सपेंस हुआ है तो आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट। दूसरा इसके अंदर इनविजिबल चीज जो है वो है कैश, क्योंकि आपने जब रेंट पे करा हुआ तो ऑब्वियसली बात है, तो कैश में पे करा हुआ या बैंक के थ्रू पे करा हुआ, चेक के थ्रू, तो या तो यहाँ पे कैश आएगा या बैंक। क्यों, क्योंकि कैश या बैंक हमारा रियल अकाउंट का रूल है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, तो हमने क्या करा, इसको क्रेडिट कर दिया। आई होप आप ये समझ गए होंगे। सो
ट्रेडिशनल अप्रोच से कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं, अब हम चलते हैं अपने मॉडर्न अप्रोच की तरफ। ठीक है, सो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा। अगर आपने इसको उतार लिया होगा, नहीं उतारा होगा तो आप इसको उतार लो, वीडियो को स्टॉप करके मैं इसको रफ कर देता हूँ, देन हम मॉडर्न अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी जो भी ट्रांजेक्शन होगी। देखो मॉडर्न ट्रांजेक्शन कहता है कोई भी जो ट्रांजेक्शन होगी ना उसको 5 पार्ट में हमने रिकॉर्ड कर लिया है। मतलब या तो वो असेट होगा, या तो वो लायबिलिटी होगी, या तो वो कैपिटल होगा, या वो एक्सपेंस होगा, या वो इनकम होगा। कह रहा है अगर असेट इंक्रीज होगा, अगर असेट इंक्रीज हुआ तो उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में, और अगर असेट डिक्रीज हुआ तो उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। ठीक है, अब लायबिलिटी का रूल उल्टा हो जाता है, अगर इंक्रीज हुआ तो उसको रिकॉर्ड कराएगा क्रेडिट में, अगर डिक्रीज हुआ तो उसको रिकॉर्ड कराएगा डेबिट में। कैपिटल का सेम, इन दोनों का सेम है, अगर कैपिटल इंक्रीज हुई क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज हुई डेबिट, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। एक्सपेंस में अगर एक्सपेंस हुआ, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट, अगर एक्सपेंस कम होगा तो डेबिट। ये सिंपल से 5 रूल है। 5 रूल का आपने देखा होगा, क्लियर नाम से हम इसको जानते हैं, CLEA, और आर में से इसको रिवेन्यू भी बोल सकते हैं, इनकम या रिवेन्यू। ठीक है, आर क्लियर मींस ये याद करने के लिए, बट इतना कोई खास नहीं है क्योंकि 5 चीजें आपको इजीली याद हो जाएंगी। सो अब हम बात करते हैं हमारे इसके एग्जांपल से। जैसे क्या हुआ, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑन कैश ₹10,000। अब 2 चीज हुई इसमें, परचेज गुड्स और कैश। देखो परचेज गुड्स आपके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को कहाँ रिकॉर्ड करा जाएगा? एक्सपेंस जब भी होंगे तो अगर एक्सपेंस हो रहा मतलब बढ़ रहा है, एक्सपेंस होना मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज करने से आपके पास कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है। कैश क्या है आपका? असेट है। असेट जब भी कम होगा, असेट जब भी कम होगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, जब भी आपका कैश कम होगा तो मतलब जब भी आपका असेट कम होगा तो असेट के लिए बता रखा है आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप ये जैसा हमारा पिछला वाला था मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच से, सेम मॉडर्न अप्रोच से भी वही जनरल एंट्री है। ठीक है, दूसरा करते हैं अब हम सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹5,000। अब आपने क्या करा है? 5,000 के गुड्स सेल करे हैं। सेल करने से 2 चीज हो रही है। देखो कैश बढ़ रहा है और सेल मतलब एक्सपेंस, एक तरीके से इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है ना, सेल करने से इनकम होगी, तो कैश पे रूल लगेगा असेट का। असेट बढ़ेगा तो डेबिट में, तो कैश अकाउंट डेबिट। टू अगर इनकम होगी तो इनकम बढ़ी तो उसको कहाँ रिकॉर्ड कराया? क्रेडिट में। तो टू सेल अकाउंट 5,000। इसको उसी फॉर्मेट में करना है, डेट के साथ। ये मैं समझा रहा हूं, जब हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे डेट होगा। जैसे इसको रिकॉर्ड करा हमने, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिकॉर्ड करा जाएगा इसको। जैसे हमने परचेज करा तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको? डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट।
जैसे परचेज कर दो, हमारे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000, 10,000 का परचेज करा था ना, तो 10,000 और यहाँ पर एक नरेशन लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये डेट 1 अप्रैल को परचेज करा था, और यहाँ पर एक चीज हमें नरेशन लिखनी पड़ती है, गुड्स परचेज। ये आपका पूरा फॉर्मेट बन गया। इसी फॉर्मेट के अंडर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब माना जाएगा आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया है। चलो हम मॉडर्न अप्रोच से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपने रेंट पे करा है, रेंट पेड ₹5,000, तो इसमें देखो दो चीज का दिख रही है आपको, दो चीज, एक तो रेंट और एक आपको कैश दिख रहा है। ठीक है भाई, रेंट आपके लिए खर्चा पे करना और कैश, क्योंकि आप कैश के थ्रू कर रहे होगे, बैंक के थ्रू कर रहे होगे, तो रेंट आपका खर्चा जब भी होगा, एक्सपेंस जब भी होगा, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंस बड़ा डेबिट में, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू। अब कैश आपके पास से कम हो रहा है, खर्चा बढ़ा और कैश कम हो रहा है, तो जब भी कैश असेट है, असेट कम होगा तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करा जाएगा? क्रेडिट साइड। वेरी गुड, आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं अपनी और कुछ ट्रांजैक्शन की। जैसे कि आपने क्या करा है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया है। जैसे रमेश ने बिजनेस चालू करा था, रमेश कमेंस्ड बिजनेस विद ₹1 लाख इन कैश, मतलब 1 लाख रुपए वो बिजनेस में लेकर आया। तो बिजनेस में क्या हुआ? कैश बढ़ा और बिजनेस की लायबिलिटी भी बढ़ी, मतलब बिजनेस में कैपिटल आया, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी बढ़ी। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अगर बिजनेस में आया, असेट है, डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा, कैपिटल बिजनेस में क्या हो रही है? लायबिलिटी बढ़ रही है, वो बिजनेस में कैपिटल, बिजनेस में पैसा आ रहा है, लायबिलिटी बढ़ेगी, तो लायबिलिटी जब भी बढ़ती है उसको क्रेडिट करा जाता है। तो हम लिखेंगे रमेश कैपिटल। ठीक है, 1 लाख। सो ये आपके मॉडर्न अप्रोच से आप किस तरीके से जर्नल में एंट्रीज को, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, इसी फॉर्मेट से आपको करना है। ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन आए, जैसे अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं अभी लेंगे, बट कुछ सिंपल सी और ट्रांजैक्शन हो गई। जैसे कि आपने क्या कर लिया है, अब आपने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मधु ₹10,000। आपने क्या करा है, मधु को गुड सोल्ड करे। सबसे पहले गुड सेल करना, सोल्ड करना क्या है? सोल्ड करना या सेल करना आपके लिए इनकम है। इसको रिकॉर्ड कहाँ करा जाएगा? क्रेडिट में। दूसरा, अब एक नाम यूज हो रहा है मधु, और मधु जब नाम आ गया तो मधु, देखो एक तरीके से मुझे बताना, क्या मधु कौन है? तो मधु, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे तो मधु को आपने अगर गुड्स बेचे हैं तो मधु आपके लिए क्या हो गया? मधु से आपको पैसे लेने हैं, यस पैसे लेने हैं, तो आपकी इस पे क्या इंक्रीज हो रहा है? अगर आप देखोगे तो आप एक तरीके से मधु से आपको पैसे लेने, वो फ्यूचर में पैसे देगा, तो मधु आपके लिए क्या है? असेट है, तो असेट बढ़ रहा है। जैसे मैंने गुड्स भेजा, अब मेरे को मधु से पैसे लेने, तो मधु मेरे लिए एक असेट है, क्योंकि असेट का रूल कहता है कि जो जिससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिले, तो इससे मुझे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो जब भी असेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। हम लिखेंगे मधु टू सेल अकाउंट। मैंने आपको बताया जब भी कोई नाम आ जाएगा तो उसके आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है। बाकी आप ये लोग समझ गए होंगे कि मॉडर्न अप्रोच आपके लिए कितना ईजी है। आई होप
आपको ये कुछ बेसिक एंट्री बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आप कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।